गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम जो है आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिलेक्टिव नेम रिएक्शन। ओके, हमने जो है पिछला जो लेक्चर था उसमें जो है मेटल इनॉल ईथर के सिंथेटिक एप्लीकेशन डिस्कस किए थे, ठीक है, और उसी के साथ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोर्थ यूनिट था वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज जो है हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है सिलेक्टिव नेम रिएक्शन। ओके, सो उसमें फर्स्ट रिएक्शन है फेवर्स की रिएक्शन। ओके, फेवर्स की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये एग्ज़ाम के साथ साथ नेट और सेट में भी इस पर बहुत से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो फेवर्स की रिएक्शन एक्चुअली है क्या, उसका स्टेटमेंट क्या है और इसका प्रोडक्ट इसमें क्या फॉर्म होता है, उसके रिएक्टेंट, उसका सब्सट्रैक्ट और उसके रिएजेंट जो है हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेट सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेन व्हाट इज फेवर्स की रिएक्शन, हाउ टू डिफाइन इट। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। A base catalyst conversion of alpha haloketone into ester is called as Feverski reaction. Okay, it is also called as a Feverski rearrangement reaction. Okay, now listen. A base catalyst conversion of alpha haloketone into ester by the use of alkoxide in which carbon skeleton change is called as Feverski reaction. Okay, now look here, this is the base catalyst reaction. Okay, okay, in which conversion of alpha haloketone, okay, into ester, okay, are called as Feverski reaction. Okay, simply conversion of alpha haloketone into ester by the use of base. So generally here we can use alkoxide. Okay, alkoxide, we know that alkoxide is a base. Okay, so it is called as a base catalyzed conversion of alpha haloketone into ester. Okay, this is the simple definition or statement of Feverski reaction. बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि फेवर्स की रिएक्शन है ये कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ओके, नाउ लुक हियर, हमारे पास जो एक कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, ठीक है, ये हमारा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। ओके, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, ये है अल्फ़ा कार्बन, ये भी है अल्फ़ा कार्बन। ओके, ये हमारा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो अल्फ़ा कार्बन पे जो सबस्ट्रेट फेवर्स की रिएक्शन में यूज होगा उसमें जो अल्फ़ा कार्बन एटम है उस पर एक एटलीस्ट एक हेलो ग्रुप प्रेजेंट होना, ठीक है, या सिंपली लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना। यहाँ जो एक्स है ये है लिविंग ग्रुप, तो जनरली जो लिविंग ग्रुप यहाँ यूज होते हैं वो हेलो ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जांपल आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ओके, जनरली ये तीन लिविंग हेलो ग्रुप यूज होते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड फ्लोरीन। फ्लोरीन क्योंकि फ्लोरीन जो है गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए जनरली ये तीन ही लिविंग ग्रुप यूज होते हैं, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ओके, तो जो फेवर्स की रिएक्शन है उसमें जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो रहता है कार्बोनिल ग्रुप। ओके, ये है हमारा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। ओके, और उसका जो अल्फा कार्बन है उस पर एटलीस्ट एक हेलो ग्रुप प्रेजेंट होना या लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना। तो यहाँ पर सपोज हमने लिए हेलो ग्रुप, ठीक है, एक्स, और जो उसका अदर साइड है उस पर जो अदर साइड पे जो अल्फा कार्बन है उस पर एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना।
अल्फा हाइड्रोजन। अगर जो हमारा अल्फा कार्बन है राइट साइड में, उस पर एटलीस्ट एक लिविंग ग्रुप होना, और उसके अदर साइड में जो है अल्फा कार्बन है उस पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना, तो ही ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फेवर्स की रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करेगा, अदरवाइज इट डज नॉट शो फेवर्स की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, और सपोज यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन ले लेंगे और एक अल्किल ग्रुप, ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्फा पोजीशन पे एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना, ठीक है, और ये साइड में हम एक आर डैश, ठीक है, ये होगा हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, एट अल्फा पोजीशन वन हेलो ग्रुप इज प्रेजेंट, सो इट इज कॉल्ड एज अ अल्फा हेलो कीटोन। ओके, ये कीटोन है, ठीक है, या फिर जनरली अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड। ये हो गया उसका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, फेवर्स की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगर रिएक्शन या एग्ज़ाम में या कोई भी नेट सेट गेट या तुम्हारे एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दे दिया जहाँ पर अल्फ़ा पोजीशन पे एक लिविंग ग्रुप है और उसके अदर साइड में अल्फ़ा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है और वो कार्बोनिल कंपाउंड है, तो जनरली वो क्या रिएक्शन जनरली शो करती, फेवर्स की रिएक्शन शो करता, ठीक है। यह है हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फेवर्स की रिएक्शन का, ठीक है। अब ये बेस कैटलिस्ट रिएक्शन है, हमको पता है, हमने सुना इट इज़ अ बेस कैटलाइज्ड कन्वर्जन ऑफ अल्फा हेलो कीटोन इनटू ईस्टर। तो जनरली जो बेस यूज होते हैं इसमें वो होते सोडियम मिथॉक्साइड और सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। ये दो जनरली बेस यूज होते हैं फेवर्स की रिएक्शन में। सोडियम मिथॉक्साइड ये जो है मिथिल अल्कोहल में डिज़ोल्व करके बनाते हैं, और सोडियम इथॉक्साइड ये जो है इथिल अल्कोहल में डिज़ोल्व करके इसको फॉर्म करते हैं। तो जनरली जो रिएक्शन है तुम्हारे को एरो पे जो रिएजेंट मिलेंगे फेवर्स की रिएक्शन की, तो जनरली जो रिएजेंट मिलेंगे वो मिलेंगे सोडियम मिथॉक्साइड और सोडियम इथॉक्साइड। ये दो रिएक्शन के रिएजेंट जनरली फेवर्स की रिएक्शन में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये हो गया रिएजेंट, ठीक है। अब जनरली इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है रिएक्शन का मैं बताता, ठीक है। Now look here, here I write the alpha halo carbonyl compound, okay. At alpha position a halo group is present, it is carbonyl functional group, so it is called as alpha halo carbonyl compound. Okay, it convert into ester, okay. Now look here, this is the RCOME group, means generally it is called as a ester, okay. So the conversion of alpha halo carbonyl compound into ester by the use of base, okay. So generally we will take sodium methoxide, okay. Sodium methoxide is a strong base. So this is the general representation or orientation of the Favorsky reaction, okay. Now I am going to explain their mechanism. मैकेनिज्म में एक्चुअली क्या होता, जो ये
मैं एक्सप्लेन करूँगा। जनरली 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में जो है साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट फॉर्म होता, ठीक है। सेकंड स्टेप में जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता अल्कोक्साइड का कार्बोनिल कार्बन आइटम पर, और थर्ड स्टेप में जो है प्रोटोनेशन होता, और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट है ईस्टर फॉर्म होता, ठीक है। नाउ लुक हियर, आई एम टेक द अल्फा हेलो containing carbonyl group, okay, this is the alpha halo carbonyl compound, okay. So in the first step it is treated with base, so here I am take sodium methoxide base, okay. After the fragmentation Na contain positive charge, OMe contain negative charge, okay. So this base in the first step abstract this acidic proton of alpha halo carbonyl compound, okay. So in the first step deprotonation take place, okay. This is slightly acidic proton, and this acidic proton is easily removed with the help of strong base like sodium methoxide, okay. So this base will be removed, and due to which the bond present in between carbon and hydrogen shifted toward the carbon atom, okay, and carbon bear a negative charge species, and we will get this type of intermediate product, okay. This carbon bear a negative charge, okay. Here X is a leaving group, okay. You can use chlorine, bromine, iodine, okay. So it is a leaving group, okay. So after the deprotonation in the presence of a strong base, we will get this type of intermediate product, okay. When we see the structure of this intermediate product, here this negative charge carbon is delocalized with this pi bond, okay, okay, and it is easily delocalized with this pi bond, and we will get another resonating structure like that, okay. This is the resonating structure of this intermediate, okay. Because of this negative charge carbon is conjugated with this pi bond, okay. So we will get this type of intermediate, another intermediate product, but actually we will use this intermediate in the reaction, okay. So here this negative charge of the carbon is undergoes SN2 type. This is attack on this carbon atom, and simultaneously here leaving group X will be removed, and we will get this type of intermediate product. This reaction generally take place like SN2 type. Here this negative charge carbon, the negative charge of the carbon is attack on this carbon atom, and simultaneously here X group means leaving group will be removed, and we will get a intermediate product called as cyclopropanone intermediate product. Now look here, we will get this type of intermediate product, okay. This negative charge is bonded with this carbon atom, so here bond will be generated, okay. Here R dash will be present, here R will be present, and this carbon atom have one proton
and one alkyl group. Okay, so we will get this type of intermediate product. It is called as a cyclopropanone. Cyclopropanone intermediate. Here halogen will be removed. Okay, after the formation of this cyclopropanone intermediate, now look here, in the first step OMe will be present. Okay, these OMe have a negative charge and the carbonyl carbon atom have a positive charge. Okay, so here reaction take place. So this OMe means alcohol oxide attack on this carbon atom. Okay, due to which this pi bond shifted toward the oxygen and we will get another intermediate like that. Okay, we will get this type of intermediate by the attacking of alcohol oxide on the positive charge carbon atom of the carbonyl compound. Okay, so after the formation of this type of intermediate, now look here, this positive charge is neutralized by the two type or by the two wave. The first way is, if I will break this bond, so this carbon bear a negative charge and this carbon bear a positive charge, and this positive and negative charge is form double bond. And the another path is, I will break this bond, so this carbon bear a negative charge and this carbon bear a positive charge, and this positive and negative charge will be develop bond and we will get another type of product. Okay, at both side we will get same product but path is different. Okay, so I am broken this bond. Okay, so this negative charge is shifted in between carbon and oxygen and this bond shifted toward the carbon and we will get this type of intermediate product. Now look here, this is carbon atom. Okay, here pi bond will be generated. It is bonded with OMe group, means alcohol oxide group. Okay, this carbon atom bonded with this carbon atom. Okay, this carbon atom have a two alkyl group. Okay, this carbon bonded with this carbon atom. Okay, this carbon have a one hydrogen and one alkyl group. Okay, and this bond shifted toward the carbon atom, so carbon bear a negative charge. Okay, after the formation of this intermediate undergoes protonation. Okay, now look here, firstly this acidic proton will be removed. Okay, so this acidic proton abstract this intermediate product and we will get our final product called as ester. This is called as an ester. Okay, so this is the simple mechanism of the Favors reaction. Okay, Favors reaction क्या है? Conversion of alpha haloketone into ester by the use of base. Okay, जनरली यहाँ पर जो बेस यूज़ करते हैं हम सोडियम मिथॉक्साइड या सोडियम मिथाइल ऑक्साइड यूज़ करते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बेस क्या करता है, जो एसिटिक प्रोटॉन है अल्फा हेलोकीटोन के पास
राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, उसको क्या करता, रिमूव करता। जो एसिडिक प्रोटॉन है वो जो है अल्फा हेलो कीटोन के अपोजिट में जो अल्फा कार्बन रहेगा उसी के पास से रिमूव होगा। यहाँ पर देखो, सॉरी, यहाँ पर जो है हमारा हेलो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर हेलो ग्रुप प्रेजेंट है और इसके पास भी एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव नहीं होगा पहले स्टेप में, ठीक है। उसके जो अपोजिट साइड में अल्फा कार्बन है उसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वही अल्फा हाइड्रोजन पहले स्टेप में डीप्रोटोनेट होगा, रिमूव होगा बाय द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो डीप्रोटोनेशन होगा यहाँ पर और हमको जो है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा इस टाइप का, ठीक है। अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है यहाँ पर SN2 टाइप इसकी रिएक्शन शो करेगा। यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज कार्बन जो है ये कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और साइमल्टेनियसली यहाँ पर X जो हेलो ग्रुप है हमारा लिविंग ग्रुप वहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा और एक साथ साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट यहाँ पर हमको फॉर्म होगा, ठीक है। साइक्लो इंटरमीडिएट फॉर्म होने के बाद जो हमारा पास रिमूविंग बचा ला था OMe ग्रुप, अल्कोऑक्साइड ग्रुप, ठीक है, वो क्या करेगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका जो कार्बन है वो स्लाइटली पॉजिटिव रहता है जनरली, ठीक है, उस पर रिएक्शन करेगा जिसकी वजह से जो पाई बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा और इस टाइप का इंटरमीडिएट मिलेगा हमको, ठीक है। अब ये जो इंटरमीडिएट है, अब इसका जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का इसको हमको न्यूट्रलाइज करने का है। अब वो कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, दो टाइप के या दो तरीके से इसको न्यूट्रलाइज कर सकते। सपोज हमने क्या करी, ये जो बॉन्ड है, सपोज ये बॉन्ड है, हम A देते हैं इसको, ठीक है, और इसको देते B बॉन्ड या A वेव B वेव, ये दो तरीके, दो रास्ते इसको ब्रेक करने के। सपोज हमने A साइड से अगर ये बॉन्ड ब्रेक करे तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर बॉन्ड फॉर्म कर देंगे और यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, ठीक है। अगर सपोज हमने इसको B साइड से बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ब्रेक करेंगे B साइड का, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस टाइप का इंटरमीडिएट मिलेगा। ये दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव और ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन दोनों बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना ये इसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हमने ये साइड का बॉन्ड फॉर्म ब्रेक करेंगे तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जनरली जो ये साइड में जो ग्रुप है, एक मिथिल ग्रुप, दो मिथिल ग्रुप, तो मिथिल ग्रुप क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करते, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करते। ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होगा था, अब सामने वाले एटम को डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से इस पे जो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा और रिपल्शन होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का एज कम्पेयर टू इधर, क्योंकि इधर एक साइड में एक ही मिथिल ग्रुप है और दूसरा हाइड्रोजन है, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये साइड में मेजर फॉर्म होगा एज कम्पेयर टू ये साइड, ठीक है, ये उसका रीजन से, ठीक है। तो हमने ये साइड का बॉन्ड ब्रेक करे, इस पे है नेगेटिव चार्ज, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड फॉर्म करे, यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड जनरेट, ठीक है। यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज कार्बन आइटम, बाकी के एज इट इज रखे, ठीक है। फिर उसका जो यहाँ पर हमारा जो प्रोटॉन रिलीज हुआ था, एसिडिक प्रोटॉन, यहाँ पर उसका लास्ट में ये जो इंटरमीडिएट है वो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करके प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म करता है और उसी को बोलते हैं ईस्टर, ठीक है। सिंपली हमने क्या करे, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड का कन्वर्जन ईस्टर में करे, ये होगा उसका मैकेनिज्म, ठीक है। हमने जो है पहले रिएक्शन देखे, रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या है, कन्वर्जन ऑफ अल्फा हेलो कीटोन इन द ईस्टर बाय द यूज ऑफ बेस। तो जनरली बेस हमने जो है सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम मिथॉक्साइड यहाँ पर यूज़ करे, ठीक है। उसका मैकेनिज्म में 3 स्टेप देखे सब। पहले स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस के प्रेजेंस में डीप्रोटोनेशन होता। जो अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड का जो एक प्रोटॉन है अल्फा कार्बन का, वो रिमूव होता और हमको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो SN2 टाइप रिएक्शन शो करके साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट फॉर्म करता और साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट का जो है बॉन्ड ब्रेकिंग करके हमने जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज क्या है न्यूट्रलाइज करे, हमको इस टाइप का इंटरमीडिएट मिला और ये इंटरमीडिएट क्या है प्रोटोनेशन के बाद हमको ईस्टर फॉर्म करता, ठीक है। तो ये होगा जनरल इंट्रोडक्शन, उसका रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म, ठीक है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड फेवर्स की रिएक्शन, ओके। एक और एग्जांपल लेता मैं तुमको,
इससे एकदम ज़बरदस्त क्लियर हो जाएगा तुम्हारा कि फेवर्स की रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सियानोन, ओके, साइक्लिक कीटोन है, ये उसका अल्फा कार्बन पे क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो अल्फा कार्बन यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक्चुअली यहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन एक हाइड्रोजन में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये होगा अल्फा क्लोरो साइक्लोहेक्सियानोन। ठीक है, अब इसके लिए इसका कन्वर्जन सिंपली क्या होता है बेस के प्रेजेंस में, बेस क्या है हमारा जनरली सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक है, आफ्टर द फ्रेगमेंटेशन एन ए कंटेन पॉजिटिव चार्ज, ओ एम ई कंटेन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बेस सिंपली क्या करता है, ये अल्फा हाइड्रोजन को क्या करता है डिप्रोटोनेट करता है, जिसकी वजह से ये जो चार्ज बॉन्ड है ये कार्बन की तरफ शिफ्ट होता, यहाँ पर क्या हुआ H पॉजिटिव रिमूव हुआ और इंटरमीडिएट मिलता है हमको इस टाइप का। ठीक है, यहाँ है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज जो है पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड में एक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर दे सकता है। ठीक है, इस टाइप का कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलता, ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ नेगेटिव चार्ज, ये पाया बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ और ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ऑफ दिस इंटरमीडिएट। लेकिन जनरली हम ये जो इंटरमीडिएट रिएक्शन में यूज़ करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये SN2 टाइप क्या करेगा रिएक्शन करेगा और ये कार्बन पे अटैक करेगा। साइमल्टेनियसली यहाँ पर Cl क्या होगा रिमूव। अब मिलेंगे हमको इंटरमीडिएट कुछ इस टाइप का। ठीक है, इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट, साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट मिल गया। अब जो हमारे पास अल्कोहल ऑक्साइड बचा था OMe नेगेटिव, ये क्या करेगा सिंपली, ये जो कार्बोनिल कार्बन है स्लाइटली पॉजिटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है उसका, और ये जो हमारा OMe है ये नेगेटिव मीन्स इसका जो नेचर है वो न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल ये कार्बन पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड जो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा और हमको जो है इंटरमीडिएट कुछ इस टाइप का मिलेगा। O नेगेटिव OMe। ठीक है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। अब जो है हमको ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करने का, इसको न्यूट्रलाइज करने का कैसे करेंगे, तो इसको 2 टाइप से हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एक तो ये बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं या एक बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। अब अगर देखें हम तो ये 2 सिमेट्रिकली, ये जो हमारा साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट सिमेट्रिकली है, इसके दोनों साइड में सेम ग्रुप है, तो हम कोई भी साइड से बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट सेम ही मिलने वाला। सपोज हमने वो ये साइड से उसको ब्रेक कर दिया बॉन्ड को। ठीक है, तो क्या होगा सिंपली ये बॉन्ड ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट होगा और ये जो बॉन्ड है ये कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। अब हमको मिलेगा इस टाइप का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। देखो ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होके ये कार्बन पे आए तो ये कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये जो कार्बन है यहाँ, ठीक है, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन पे आएगा, ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड डेवलप होगा। ठीक है, और ये जो कार्बन है उसको ये बॉन्डेड है OMe। ठीक, इस टाइप का हमको इंटरमीडिएट मिला। ठीक है, अब लास्ट में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज कार्बन है यहाँ पर जो एसिडिक प्रोटॉन रिमूव हुआ था उसको एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, मीन्स जनरली प्रोटोनेशन होगा, और जो हमारा मेन फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से स्टेबलाइज होगा क्योंकि H पॉजिटिव उसने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया।
हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट था वो ईस्टर फॉर्म हो गया। देखो R C डबल बॉन्ड OMe मीन्स ये जो है हमारा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारे को ईस्टर फॉर्म। तो सिंपल है, फेवर्स की रिएक्शन में क्या होता है, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कन्वर्जन ईस्टर में होता है बाय द यूज ऑफ बेस। ओके, सो इट इज़ बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। ओके, यहाँ पर और एक बात नोटिसेबल है, जो हमारा फर्स्ट अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड ये 6 मेंबर रिंग था, ठीक है, लेकिन लास्ट में जो है उसका कन्वर्जन 5 मेंबर रिंग में हो गया। मीन्स सिंपली इन फेवर्स की रिएक्शन रिंग कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस, ये एक पॉइंट नोटिसेबल है। इन फेवर्स की रिएक्शन रिंग कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस। मैंने जो फर्स्ट में उसका स्टेटमेंट सुनाया था स्टार्ट में, द बेस कैटालाइज्ड कन्वर्जन ऑफ अल्फा हेलो कीटोन इनटू ईस्टर बाय द यूज ऑफ अल्कोऑक्साइड इन विच चेंज इन कार्बन स्केलेटन चेंज इन कार्बन स्केलेटन। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कार्बन का स्केलेटन है चेंज हो गया। यहाँ पर 6 मेंबर था, अब यहाँ पर 5 मेंबर हो गया, ठीक है। ये होगा उसका सिंपल नोटिसेबल पॉइंट, ठीक है। इसमें रिंग एक्सपांशन भी होता, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। ये तो जो हमने एग्जांपल देखी है रिंग कॉन्ट्रैक्शन की हुई, ठीक है।